मैं हुण पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले नूं डिस्कस करन जा रहे हैं, जिहड़ा कि 4 अगस्त नूं ही आया सी। ये फैसला तनख्वाह स्केल यानी कि पे स्केल ते तनख्वाह बराबरता यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ते उत्ते है। इस विच एक स्टेट द्वारा 25 फरवरी 1991 ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੂਨੀਅਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਕ तीसरी पे कमीशन की रिकमेंडेशनस के उत्ते लाया गया सी। हुण इहदे च ये देखने वाली गल है कि पहली ते दूसरी पे कमीशन रिकमेंडेशनस विच इहो जिहा कोई भी फर्क लियाउण दी गल नहीं की गई सी, ते ना ही बाद वाली 4th पे कमीशन विच। लेकिन 3rd पे कमीशन की रिपोर्ट ते एक्ट करन वेले पंजाब सरकार ने यह नोटिफिकेशन इशू की ते इस दे उत्ते ते इस दे आधार ते ये फर्क लियांदा गया। हुण इस नूं एक 2003 की रिट विच पहला चैलेंज किया गया, ते उस तो बाद कई होर रिटां विच इस नोटिफिकेशन नूं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट विच चुनौती दिती गई, ते इस बंच मैटर का फैसला हुणे 4 अगस्त नूं आया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन नूं क्वैश करदे ये कहा कि इस नोटिफिकेशन राही इक्को पोस्ट जिहड़ी कि पटवारी दी सीगी उहदे विच फर्क लिया जा रहा, उहनूं एक जूनीयर ते सीनियर पटवारीज विच वंड करके। हुण इहदे च हाई कोर्ट ने ये नोटिस किया कि 1966 के जिहड़े सर्विस रूल्स हैगे आ पटवारी दे पोस्ट दे लई, उहदे विच कोई इहो जिहा वंड या फर्क नहीं किया गया, ते इक्को ही काडर हैगा सीनियर ते जूनीयर पटवारीज का। जूनीयर टू सीनियर पटवारी की कोई प्रमोशनल चैनल नहीं दिती गई, उन्हां रूल्स च इक्को ही पे स्केल है, तो सब तो जरूरी उन्हां दी ड्यूटीज़ ते जिम्मेदारियां भी सेम हैगियां। सो इस वास्ते ये फर्क करना आर्टिकल 14 संविधान नूं वायलेट करता है, जिहड़ा कि बराबरता की गल करता है। दूसरा हाई कोर्ट ने इहदे च यही कहा, तो यह मेरे हिसाब नाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर पे फिक्सेशन पे स्केल दे मैटर्स नूं कोर्ट हमेशा एक्सपर्ट बॉडी नूं रेकमेंड करता है कि एक्सपर्ट बॉडी नूं या तो भेजिया जाए या फिर एक्सपर्ट बॉडी के दिते गए फैसले विच ना इंटरफेयर किया जाए। लेकिन इस केस विच कोर्ट ने कहा कि जदों कोई फैक्ट्स विच डिस्प्यूट ही नहीं सी, ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सपर्ट बॉडी ਦੀ राय ਲੈਣਾ बिल्कुल ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं सी, ना ही ਇਹ एक्सपर्ट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ सही सी। तीसरी गल है ਇਹਦੇ ਚ कोर्ट ने एक होर बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ गल कही, वो ये सी कि स्टेट द्वारा ये तर्क लिया गया सी कि इस नोटिफिकेशन ਨੂੰ चैलेंज करन ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ पिटिशनर्स कोर्ट गए वो बहुत देरी नाल ते कई सालों बाद गए सी। कोर्ट ने कहा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोर्ट च जाण ਦੀ देरी ਦੀ कोई वैल्यू नहीं है। ਉਹਦਾ कारण ये है क्योंकि यह कंटिन्यूइंग रॉन्ग है, यानी कि हर एक दिन ਜਦੋਂ एक एम्पलॉय ਨੂੰ ਘੱਟ तनख्वाह मिलती है उसका नुकसान ਹੁੰਦਾ महीने टू महीने। सो इस वास्ते इस विच ना ही कोई डिले का इशू है, तो ना ही किसी तीसरी पार्टी की राइट्स से कोई फर्क पै रहा। इसलिए कोर्ट ने डिले की प्ली ਨੂੰ भी खारिज किया जो स्टेट ऑफ पंजाब द्वारा ली गई सी इस नोटिफिकेशन के डिफेंस विच। कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को क्वैश करते ये कहा कि यह स्टैगनेशन रिमूवल मेजर भी नहीं मन्निया जा सकता, क्योंकि जे स्टेट कहती है कि असी एक पोस्ट वास्ते स्टैगनेशन रिमूव करनी है, तो वो स्टैगनेशन फिर यूनीफॉर्मली सारे एम्पलॉयज़ लिए होनी चाहिए, तो ना सिर्फ किसी सीनियोरिटी या होर क्राइटेरियन ते बेस्ड होनी चाहिए है। अखीर विच कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन नूं क्वैश किया ते ये फैसला दिता
कि डिपार्टमेंट जिन्ने भी इफेक्टेड एम्पलॉइज सीगे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਗਾ।